एग्जाम बिल्कुल सिर पर है और तुम जानते हो कि पढ़ना जरूरी है, फिर भी तुम फोन हाथ में लिए बैठे हो। बाहर से शांत दिखने की कोशिश, लेकिन अंदर दिमाग में शोर है। डर, गिल्ट, बेचैनी, खुद से नाराजगी, सब एक साथ चल रहा है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो जो ऐसा महसूस कर रहा है, जबकि सच ये है कि ज्यादातर लोग इसी फेज से गुजरते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई मान लेता है और कोई खुद को कोसता रहता है। तुम्हारा दिमाग बार बार तुम्हें याद दिलाता है कि टाइम निकल रहा है, सिलेबस बहुत है, तैयारी कम है, और यही सोच तुम्हें और जकड़ लेती है। फिर तुम सोचते हो अब तो बहुत देर हो चुकी है, और जब इंसान ऐसा सोच लेता है तो वह कोशिश करना ही छोड़ देता है। यहीं से असली नुकसान शुरू होता है, क्योंकि सच ये है कि देर कभी नहीं होती, बस शुरुआत भारी लगती है। तुम खुद को लेजी, अनफोकस्ड या डिसिप्लिनलेस समझने लगते हो, जबकि हकीकत ये है कि तुम थक चुके हो। लगातार प्रेशर, रिजल्ट का डर, लोगों की उम्मीदें, खुद से की गई तुलना, यह सब धीरे धीरे दिमाग को ओवरलोड कर देता है। और जब दिमाग खतरा महसूस करता है तो वह पढ़ाई से भागने के रास्ते ढूंढता है। फोन, वीडियो, स्क्रॉलिंग, नींद, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि ब्रेन का डिफेंस सिस्टम है। वह तुम्हें उस चीज से दूर रखना चाहता है जो उसे दर्द या फेलियर का डर देती है। इसलिए खुद से लड़ने के बजाय खुद को समझना जरूरी है। सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि इस वक्त तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि मोटिवेशन अक्सर झूठे वादे करवाता है। कल से पूरा बदल जाऊंगा, कल 8 घंटे पढ़ूंगा, और जब वह नहीं हो पाता तो गिल्ट और बढ़ जाता है। इस वक्त तुम्हें बड़े प्लान नहीं चाहिए, तुम्हें छोटे फैसले चाहिए, क्योंकि कंट्रोल छोटे कदमों से बनता है, बड़े लक्ष्यों से नहीं। तुम्हारी असली दिक्कत पढ़ाई नहीं है, बल्कि शुरुआत है। जैसे ही तुम सोचते हो कि आज 3-4 घंटे पढ़ना है, दिमाग डर जाता है और भागने को कहता है। इसलिए अपने दिमाग को धोखा नहीं बल्कि राहत दो। उससे कहो बस 5 मिनट, सिर्फ किताब खोलने का फैसला करो, सिर्फ 5 मिनट पढ़ने का। उसके बाद छोड़ने की पूरी इजाजत दो, क्योंकि 5 मिनट से दिमाग नहीं डरता, और अक्सर वही 5 मिनट 10 बन जाते हैं, 10-20 बन जाते हैं। और अगर सच में सिर्फ 5 ही हुए तो भी वह हार नहीं है, वह जीत है, क्योंकि तुम वापस बैठे। यही असली डिसिप्लिन है, परफेक्ट रूटीन नहीं बल्कि रोज लौट कर आना। एक और गलती जो तुम्हें रोकती है वह है हर दिन खुद से पूछना कि कितना पढ़ा, कितने चैप्टर पूरे हुए, कितने घंटे दिए। क्योंकि जब जवाब पसंद नहीं आता तो आत्मग्लानि बढ़ती है और अगला दिन और भारी लगने लगता है। इसकी जगह सिर्फ एक सवाल पूछो, आज बैठा या नहीं? अगर बैठ गए तो दिन जीत गए, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। धीरे धीरे यही 10 मिनट 1 घंटा बनते हैं, फिर 2 घंटे। लेकिन यह तब होता है जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो। फोन देखने की इच्छा आएगी, मन बोलेगा थोड़ा देख लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। उसी पल अगर तुम एक छोटा सा उल्टा फैसला ले लो, किताब खोलने का, तो तुम जीत जाते हो। यह लड़ाई पूरे दिन की नहीं होती, यह पहले फैसले की होती है। एक बार तुमने पहला सही कदम ले लिया तो चीजें आसान होती चली जाती हैं। याद रखना, रिजल्ट कभी तुम्हारे हाथ में नहीं था, न एग्जाम का न लाइफ का। जो तुम्हारे हाथ में है वह सिर्फ आज का एक छोटा कदम है। भविष्य का बोझ उठाकर आज को मत कुचलो। आज ही सब ठीक करना जरूरी नहीं है, आज बस इतना करना है कि हार ना मानो। खुद से यह साबित नहीं करना कि तुम सबसे बेहतर हो, बस खुद को यह दिखाना है कि तुम कोशिश कर सकते हो, चाहे धीमी ही क्यों ना हो। क्योंकि जो इंसान रुक रुक कर भी चलता रहता है वही आखिरकार मंजिल तक पहुंचता है। आज हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आज बस उठना है, किताब खोलनी है, 5 मिनट बैठना है, बस इतना ही। और यही छोटा सा कदम धीरे धीरे तुम्हें वहां ले जाएगा जहां आज तुम्हें पहुंचना नामुमकिन लग रहा है।